हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। केमिस्ट्री का कार्ड आया है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ की जो बॉन्डिंग रही है उससे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी रही है, जिस तरह का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रहा है, लगाव रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं इस समय। एक्शन लेना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है, या कह लीजिए एक बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर उस बॉन्ड को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। चाहे जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों, दूरियां आई हों, डिस्टेंस आया हो, किसी तरह के ओपिनियन डिफरेंसेस हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, बट अभी ये उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचकर जो आप लोगों की हैप्पियर टाइम्स थे, जो आप लोगों का साथ था, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है। जो भी सेपरेशन है, जो भी चीज़ें हैं, उससे ये भी ये जानते हैं कि ये जो दूरियां आई हैं, जो सेपरेशन है, वो कोई फाइनल चीज़ें नहीं हो गई हैं, यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है अभी। सो ये एक स्टेज है जिससे आप लोग गुजर रहे हो, एक दौर है जिससे आप गुजर रहे हो, और रिश्ता टूटा नहीं है, चाहे चैलेंजेस जितने भी हों। तो आपकी तरफ लौटना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं इनकी, किस एनर्जी में है अभी। सून आ गया यहाँ पर। सो क्या एनर्जीज़ हैं इस समय। किसी तरह के डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग फेज से ये गुजरते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है, एक अकेलेपन का दौर है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जैसे अपनी सोल से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं, बहुत चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग है, बहुत चीज़ों के बारे में कंपैरिजन होता नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हर तरह से सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिलेटेड बाकी सिचुएशन से। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो कोई ना कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों की रीयूनियन में बाधा हो, यूनियन में बाधा बन रहा हो, जिसकी वजह से ये एक फ्री वे में आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। किसी का डर है यहाँ पर, किसी का भय है, या किसी का दबाव, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिन चीज़ों से ये इस समय गुजर रहे हैं कि ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे थे। बट इस समय एक और ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ ट्रिगर्स इनको मिले हैं, कुछ सफरिंग से गुजरे हैं, जहाँ से ये खुद को इस समय रिकवर करते नज़र आ रहे हैं, हील करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लाइफ लेसन्स मिले हैं, कुछ बदलाव आया है, इनकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है। बहुत तरह के रियलिटी चेक, बहुत लोगों के असली चेहरे, बहुत चीज़ों के बारे में सच का सामने आना, और इनके खुद की सोच विचार में जो बिलीफ सिस्टम थे, या किसी तरह के बहुत ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के अगर रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न एटीट्यूड रहा है, तो वहाँ पर भी जैसे एक बदलाव आ रहा है। इनकी पर्सनालिटी में कह लीजिए एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिसमें अगर ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स या ईगो या एटीट्यूड या कुछ भी इनकी ऐसी ट्रेट्स थे जिसकी वजह से ये रिश्ता भी ख़राब हो रहा था, और ये बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को होल्ड करके रख रहे थे कि इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे अपनी कुछ थॉट प्रोसेसेस की वजह से। तो वहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इनको, जहाँ पर ये उन चीज़ों को समझकर उन चीज़ों से अब आगे निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ कोई बहुत अच्छी इक्वेशन यहाँ नहीं लग रही है। कुछ ना कुछ हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जीज़ हैं, सफरिंग है, हीलिंग है, ट्रिगर्स हैं, और एक फ्रीडम नहीं है, बहुत ज़्यादा बंधन है जो भी है इनकी लाइफ में, चाहे परिवार हो, कोई और सिचुएशन हो, कोई और पर्सन हो, बट जो भी है उसके साथ बहुत ज़्यादा एक अच्छा कनेक्ट या अच्छा बॉन्ड नहीं है इनका। हील करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग है,
इस प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके साथ को समझ पा रहे हैं। इन दूरियों ने इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझा दी है। डिस्टेंस लिया हुआ है लेकिन ये एक्शन की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ रीच आउट करना है। यहाँ पर भी हमारा शुरू में टाइम फॉर एक्शन ही आया था, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सेपरेशन जो आया हुआ है, डिस्टेंस जो है, उसे ख़त्म करना है। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो इनकी सोच में एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड जो आपके एफर्ट्स रहे थे, जो आपका प्यार रहा था, जो आपका साथ रहा था, जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, इनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहते थे, ओवर केयरिंग रहते थे, ओवर लविंग रहते थे, वो सब चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपके साथ उसी जेस्चर को ये भी रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। जिस तरह से आप इनके लिए एफर्ट्स डालते थे, ये भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं और उस प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। तो आपकी प्रेजेंस को आपके साथ के बिना काफ़ी अधूरे हैं और आपके साथ ही कंप्लीशन है। और आपके साथ का जो समय रहा है वो बहुत ही एक अलग तरह का टाइम आप लोगों का रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन समय, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ कह लीजिए कि जहाँ पर बहुत अच्छा समय आप लोगों ने शेयर किया है। सो अभी सून का कार्ड भी है, केमिस्ट्री भी है, तो बिल्कुल आपकी तरफ एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ जेस्चर, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं इनकी तरफ से। केमिस्ट्री क्या बताना चाहता है? केमिस्ट्री कार्ड कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। अगर इनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी या बहुत लोग इनको कंफ्यूज करे थे, तो उस जोन से ये बाहर निकल रहे हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ है, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। जैसे एक अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट की हुई है, एक काल्पनिक दुनिया में है, जैसे जहाँ पर डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ है, जहाँ पर आपकी प्रेजेंस को और आपके साथ को महसूस कर पाते हैं कि आप लोग मिलोगे तो कैसे बातें करोगे, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या है क्या नहीं। तो एक अलग अपनी ही काल्पनिक दुनिया में ये इस समय है। सो मिसिंग एनर्जीज़ हैं, मेनली मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ये डिस्टेंस बना गए थे, लेकिन ये उस समय सोच नहीं सकते थे कि अपने काम में, अपनी चीज़ों में इतने ऑक्यूपाइड रहते थे, या इन्हें नहीं लगता था कि ये आपको उतना याद करेंगे भी। लेकिन डिस्टेंस बनाने के बाद अब समझ आ रहा है कि आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। और आपका साथ जो रहा है, जो सपोर्ट आपका रहा है, जिस भी तरह का आपका इम्पैक्ट रहा है, फोर्स रहे हैं, वो चीज़ें इनके दिमाग से नहीं निकल पाती। जब भी बाकी लोगों से कंपेयर करते तो कोई भी आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करता। मेक द एफर्ट। पास्ट में ये एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं थे, दूरियां बना रहे थे, इस कनेक्शन पर वर्क नहीं करना चाहते थे, एज एन ऑप्शन ले रहे थे आपको। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं रही है इनकी तरफ से, या आपके एफर्ट्स इनको बहुत ज़्यादा ही ओवर लग रहे हों, उस समय बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करें, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको लग रही कि इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो। सो जो भी रीजंस रहे, कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी थी, कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चॉइसेस थी जिस वजह से ये आपके लिए क्लियर नहीं थे और इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी सिचुएशन है, उनके चलते इन्हें लगता था कि इतने एफर्ट्स आपके लिए नहीं डाल पाएंगे और डिस्टेंस क्रिएट किया है। लेकिन अभी आप ही की तरफ लौटना है, आपको कैसे जेस्चर देना है, आपके साथ एक नई शुरुआत कैसे करनी है, उसी के बारे में सोच रहे हैं। इंट्यूशन इनका बहुत हाई है इस समय, इनको काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ों के रियलाइजेशन हो रहे हो सकते हैं। डीप कॉन्टेम्पलेशन, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा बदलाव आता नज़र आ रहा है जिससे ये गुजर रहे हैं। और बहुत गहराई से जैसे जीवन के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, लाइफ के बारे में, लाइफ लेसन्स के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, चैलेंजेस के बारे में। एंड एक ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज़ में जैसे ये अब वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है कि कहाँ कहाँ ये गलत रहे थे, कहाँ कहाँ इनकी तरफ से मिस्टेक हो गई या इनके डिसीजंस गलत हो गए। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करनी है, आप ही के साथ ही यूनियन में आना है। लवर्स है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं आपके लिए, और आप ही के साथ कंप्लीशन में आना है। सक्सेस आप ही के साथ है, सेपरेशन एंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेपरेशन में है, जो डिस्टेंस लिया, वहाँ पर आप इनकी यादों से नहीं निकल रहे और इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ ही ये कंप्लीट महसूस करते हैं और आप ही के साथ
आगे बढ़ना है, भविष्य आप ही के साथ है। और सोल टू सोल एक बॉन्ड महसूस कर पाते हैं, एक फिजिकल लेवल पर कहिए, सोल लेवल पर कहिए, इमोशनल लेवल पर कहिए, हर लेवल पर, चाहे जितने चैलेंजेस हो, चाहे जितने डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच में, लेकिन कंप्लीट इन्हें आप ही करते हो। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक मैग्नेटिक पुल है, बहुत ओवर थिंक करते हैं, मतलब आपको लग सकता है ये आपको इतना क्यों याद करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ही के साथ चीज़ों को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं सून क्या बताना चाहता है। कम्युनिकेशन, सून को 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो बिल्कुल यहाँ पर ये आपको बहुत जल्द कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग है और आपको रीच आउट करना है, न्यू बिगनिंग करनी है। जो पॉज आ गया, जो डिस्टेंस आ गया, जो समय लग गया, अब सब चीज़ों की भरपाई करने के समय है। जैसे इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब एक्शन का टाइम है, अब चीज़ों को आगे ले जाने का टाइम है, कम्युनिकेशन का टाइम है, और जो सिचुएशन में चैलेंजेस हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार करने का समय है। ये न्याय देना चाहते हैं, इन्हें अपनी ही गलतियों का कुछ तो एहसास हो रहा है यहाँ पर कि ये अब जस्टिस लाना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जी से एक सॉलिड स्टेबल फ्यूचर आपको देना चाहते हैं। आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं और साथ में आपको खोना नहीं चाहते हैं। एक इनसिक्योरिटी भी है, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है इस समय आप दूरियां बना रहे हो तो भी इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी सिचुएशन में इन्होंने आपसे अगर दूरियां बनाई थी, आपको ब्लॉक किया था, कहीं और एक नई शुरुआत करने की सोची थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। और सेकेंड एनर्जी है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है और ये अब एक्शन की एनर्जीज में आना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में हो सकता है कि कुछ नए ऑप्शंस को या किसी और चीज़ों में अपने आप को उलझाने की कोशिश की हो, लेकिन वहाँ पर चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं की। जो आपसे सेपरेशन में गए हैं तो अब आप ही की तरफ लौटने हैं। जिन भी सिचुएशन में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं इस समय। हील, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, वेटिंग एनर्जीज है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल मीडिया पर आप लोग कनेक्टेड हो, दूर से आप पर बहुत नज़रें बना कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, अपने ही लिए डिसीजंस में बहुत ज़्यादा स्टक है, दिल बहुत टूटा हुआ है, हार्ट एक एंड लॉस है, बहुत ज़्यादा लोग कंट्रोल करके रखते हैं इन्हें। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, बट अपने ही किए हुए एक्शंस का पछतावा है और कुछ सिचुएशंस में ये खुद को हील कर रहे हैं इस समय। जो भी ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं, जो भी सफरिंग मिल रही है, जो भी धोखे मिल रहे हो सकते हैं किसी तरह के, चीटिंग की एनर्जीज है, तो जहाँ भी है दिल काफ़ी बुरी तरह से दुखा हुआ है, टूटा हुआ है, ज़ख्मी है कि अब और आपको और इस रिश्ते को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। इन्हें समझ आ रहा है जैसे इन्हें किसी तरह के लाइफ लेसन्स या डिवाइन एनर्जीज कुछ लेसन्स देती नज़र आ रही हैं, इन्हीं की गलतियों का इन्हें लेसन्स मिल रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इन्हें आपके साथ उस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए था जिस तरह से इन्होंने पास्ट में किया है। जो भी धोखा दिया इन्होंने आपको, आपका दिल तोड़ा है, आपके इमोशंस, आपके ट्रस्ट के साथ खेला है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, परिवार का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हों, आपके अगेंस्ट बहुत लोग हों, बट उस समय इन्हें जगलिंग से बाहर निकलकर आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, नहीं लिया। उस चीज़ का अब रिग्रेट है, अब ये इन बोझ से बाहर निकलना चाहते हैं। डर के कारण इन्होंने, दबाव, प्रेशर के कारण इन्होंने पास्ट में रिश्ता खत्म किया है। मेटामॉर्फोसिस, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, टीम वर्क में आना चाहते हैं,
न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। तो जो भी सिचुएशंस हैं उनमें एक बीच का रास्ता या किसी तरह का बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। जो पास्ट में ये आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे थे या सिर्फ आप ही की तरफ से एफर्ट्स रह रहे थे, तो अब ये उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि इन्हें भी इस रिश्ते को बनाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे, इन्हें भी आपकी तरफ लौटना होगा और एक अपनी तरफ से जो इनका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस रिश्ते को बिल्ड करने में, उसके लिए खुद को जैसे फाइनली क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। जगलिंग है अभी। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आने वाले समय में, लव लाइफ में क्या रहने वाला है, क्या रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ धोखे मिलते नज़र आ रहे हैं, सफरिंग है, वेटिंग की एनर्जीज में रहने वाले हैं, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रह सकते हैं। बट यहाँ पर एक शिफ्ट आएगा जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे, एक जैसे सब्र के साथ, जैसे एक राइट टाइम का वेट करते नज़र आ रहे हैं। बट इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लोग इनको कंट्रोल करके रखने की कोशिश करेंगे, किसी तरह के धोखे या किसी तरह के फिनेंशियल लॉस ये से गुजर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपसे दूरियाँ बनाने का इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने वाला है। एक क्लियर कट वे में स्टैंड लेंगे, बट एक कह लीजिए पेशेंस के साथ एक राइट टाइम का वेट करते नज़र आ रहे हैं, अपनी करेज को इकट्ठा करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए प्रॉपर वे में एक्शन ले सकें, आपके साथ कंप्लीशन में आ सके, रीयूनियन में आ सकें। सो लौटेंगे ज़रूर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो बिल्कुल आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। और यहाँ पर अगर समय की बात करें तो हमारे पास 8 नंबर है, 10 है, 8 डेज़, 10 डेज़, 3 वीक्स, 8 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।